देखिए ये इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने पे या असम्बलियां डिसॉल्व होने के बाद 90 डेज में इलेक्शन जरूरी है। गवर्नर तारीख दे या ना दे तब भी वो 90 डेज में हो जाएगा। उसके आगे जो है वो साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो मुझे मतलब कानूनदानों ने बताया या मैंने पढ़ा। लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप 90 डेज का जो टाइम है उसको आप ओबे नहीं करेंगे, आप उसको बाहर होने देंगे। अच्छा ये तो सर वो भी तो एक कानूनदान है ना, उनकी जानिब से अगर स्टेटमेंट आया। कानूनदान नहीं है, वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके एजेंट है। मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने किसी वजह से ही बात कही। हाँ, ये वजह आपने बड़ी अच्छी बात की। वजह ये है कि आज सुबह जब लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो एडमिट किया, उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी है। अच्छा। उन्होंने जजेस ने कहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये तो हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठे हैं, और हमने हफ्ते को ये जो एप्लीकेशन थी ये हमने एक्सेप्ट की थी। उसके बाद आज भी आप उनका जो गवर्नर साहब का वकील है वो टाइम मांग रहा है। उन्होंने कहा जी उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है या पर्सनल स्टाफ अफसर है वो कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा जो ऑडिटर जनरल जो 200 आपने लॉ ऑफिसर भर्ती किए हैं वो किधर है, वो क्यों नहीं आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी विद इन ड्यू टाइम 90 डेज हम इलेक्शन करवाएंगे और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और ये मुझे उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है आज लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब जो हैं वो सीरियस नहीं लगते, उनका जो एक्ट है वो सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी तक टाइम दे देना चाहिए था। अब उसके बाद देखे ना, उसके बाद देखिए एक प्लानिंग तैयार की गई है। अच्छा। कि ये साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में या जहाँ भी है ये बयान दे दिया। उन्होंने एक अपनी जो जैसे कहते हैं ना एक फिलर फेंक के आप देखना चाह रहे हैं क्या है, एक तरफ लाहौर हाई रिएक्शन कैसा आता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये हम इसको तौसीह हो सकती है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि एक तो आइन है, आइन शिकनी हो गई, और एक अदालती हुक्म है, तो तौहीन अदालत हो गई। मैं बताता हूँ, इस पे अली जफर साहब ने भी आज हमने सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी 90 डेज में अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लगेगा। और ये देखे ना, ये आपको थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस वक्त इत्तेहाद की, जो आपका पीपल्स क्या ये पीडीएम जो डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया इन्होंने, तो ये इसको मैं 1977 में अगर आप जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में 77 में 1.5 साल कबल जो है अपनी असम्बलियां तोड़कर, और उन्होंने कहा था कि जी मैं इलेक्शन अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो है इस्लामिक वर्ल्ड के वो लीडर थे, उसके बाद पाकिस्तान की तमीर नौ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये रोज़ की झकझक है, मैं 2/3 मेजॉरिटी लेके और कुछ अच्छा काम करूँ। लेकिन उस वक्त भी रातों रात एक अलायंस बना था जिसका नाम था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। अच्छा, उसमें वो सब लोग इकट्ठे हुए थे जो भुट्टो के, हालांकि ये बड़े बिफरे अलग-अलग थे, स्कैटर्ड थे, एक दूसरे को गालियां निकालते थे उस वक्त भी। मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद, वो उसको उन्होंने बनाया गया था उसका सरबराह। उसके बाद उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, मियां तोफैल मोहम्मद जमात इस्लामी के हेड जो थे, एयर मार्शल असगर खान जो बड़े भुट्टो साहब के मुखालिफ थे। उसके बाद आप शेरबाज खान मजारी थे जो ये दोस्त मजारी के ये PNA में जो बने थे जी, PNA के ये जमातें थी जो जी। अच्छा, ये पीर साहब पकाड़ा थे, और उसके बाद जनाब नवाबजादा नसरुल्लाह खान, और खाकसार तहरीक थी अब जो वो ख़त्म हो गई, उसका उनका हेड कोई नहीं था, लेकिन वो इंडक्ट कर दी गई थी उसके अंदर। और फिर सरदार अब्दुल कयूम खान थे, ये सरदार अतीक के जो फादर थे, आज़ाद कश्मीर वाले सदर रहे। हाँ जी। अच्छा, इन सब ने मिलके एक अलायंस बनाया जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस रखा गया। एक नकाती इनका एजेंडा था कि भुट्टो को पावर में नहीं आने देना, और भुट्टो के इलेक्शंस जो हैं, मुझे अब भी मतलब जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, खैर मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, लेकिन एयर मार्शल असगर खान ने इलेक्शन से पहले ही बयान दे दिया था कि अगर जो इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी जीतेगी तो हम उसे नहीं मानेंगे। अच्छा। और ऐसा ही हुआ कि भुट्टो साहब पे इल्जामात लगाए गए बड़े शदीद कि उन्होंने 77 का इलेक्शन रिग किया है। अदरवाइज अगर देखें, भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे और उनको जीत ही जाना था। हो सकता है कि 2-4 सीटों के ऊपर। सो जिस तरह आप हिस्ट्री बताते हैं उससे तो मुझे लगता है कि हमारी जो मुल्क की डेमोक्रेसी वो हमेशा हिचकोले ही खाती रही है। अच्छा, वो क्या हुआ कि इन्होंने जनाब इलेक्शन हुए, इन्होंने धांधली के इल्जामात लगाए। अब खुफिया हाथ उनके पीछे भी था, इनके पीछे भी था, इंटरनेशनल जो हाथ भी था और पाकिस्तानी हाथ भी था। उसके बाद हंगामे शुरू कर दिए, और अनफॉर्चुनेटली उन हंगामों को तहरीक ख़त्म नबूवत की तरफ मोड़ दिया गया, उसको मजहबी रंग दे दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि एग्रीमेंट हो गया। अच्छा। भुट्टो साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए, डेमोक्रेट था वो बहुत बड़ा, मुज़ाकरात हुए 3 जुलाई 1977 को मुज़ाकरात हो गए, साइन होने थे 5 जुलाई को,
और 5 जुलाई को पाकिस्तान में तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है? अब ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे ना, ये भी इस वक्त उसको भी बागमती का कुंभा कहते थे, क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात थे उनके, मुख्तलिफ उनके थॉट्स थे। और आज भी आप देख रहे हैं ख्वाजा नवीद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं उनके साथ भी, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कि इनका मकसद सिर्फ यही है कि डेमोक्रेटिक जो है ट्रेन जो है उसको पटरी से उतारना है। मैं वही बात करी, हचकोले खाती है हमेशा नजर हिस्ट्री में नजर आई।